30 बरस से, उसका हक मारी बंद करो और हिम्मत हो तो उनको आबादी के हिसाब से टिकट दे के दिखाओ। वोट तो तुमने लिया है, ये हमने उनको चुनौती दी है। अगर वो स्वीकार कर लें तो बिल्कुल जो मुस्लिम उम्मीदवार को खड़ा करेंगे हम लोग नहीं सीएम आप होंगे। भैया दल बना नहीं और आप सीएम कौन होगा। सर आज तेजस्वी यादव धरना भी दे रहे हैं। 2025 में राज्य का मुख्यमंत्री बनेगा, जब सरकार बनेगी उसमें इस पर किंतु परंतु मत रखिए। बाकी कौन बनेगा, देश राज्य की जनता होशियार है, सुनकर अपने आप बता देगी। आज तेजस्वी यादव धरना भी दे रहे हैं। मोबाइल को लगा रहे हैं, क्या करोगे तुम लगा के? काम हम लोग वाला काम है, हम लोग को काम करने दें। हमारी लड़ाई आरजेडी से है ही नहीं, जन स्वराज की लड़ाई एनडीए से। लोकसभा के चुनाव के नतीजे देखिएगा तो 176 सीट पर तो एनडीए आगे है। आरजेडी तो ना 3 में ना 13 में, आरजेडी को कौन जीत रहा है? लड़ाई हमने और एनडीए में है। सर बिहार में आपको मुस्लिमों का नेता माना समझा जाए क्या सर? सर बिहार में आप मुस्लिमों का नेता समझा जाए आपको? कौन हिल रहा है? ये दिखाता है कि जब तक मुसलमानों की या बिहार में सबसे बड़ा मुस्लिम नेता आपको समझा जाए सर? राजनीति में सर बिहार में आपको सबसे बड़ा मेरे भाई जवाब सुन लीजिए। जब तक राजनीति में आपकी भागीदारी नहीं संभव है कि आपके समाज या आपके खिलाफ भी कोई कानून बन जाए और आप उसको रोक नहीं पाएंगे। वक्त बोर्ड में जो कानून अभी आया, भी कानून बना नहीं है, सरकार देश में कोशिश कर रही है, अभी तो उस पर डिस्कशन चल रहा है। लेकिन उसके पक्ष में किसने वोट दिया? नीतीश कुमार ने। यही नीतीश कुमार कल फिर आकर गठबंधन में शामिल हो जाएंगे, महागठबंधन में, और मुसलमानों को टोपी पहनाएंगे कि हम तुम्हारे नए रहनुमा हैं। इस आदमी ने, जदयू ने सीए एनआरसी में भी ऐसे ही धोखा करके वोट किया था। फिर इंडिया में आकर मुसलमानों को बेवकूफ बना रहे थे कि भैया हम तुम्हारे साथ हैं। मैं आपको बता रहा हूं, जितने मुस्लिम लोग, जितने मुस्लिम नेता, जो मुस्लिम समाज के लोग आज जदयू के साथ हैं, कम से कम ये वक्फ बोर्ड का निर्णय आने के बाद, जबकि जदयू के सांसद और इनके लोग खुलेआम लोकसभा में इसके पक्ष में खड़े थे, कम से कम अभी तो अपना पद छोड़ो। लेकिन एमएलसी बनने के लिए, मदरसा में डोनेशन के लिए, सरकारी मदद के लिए, बोर्ड में चेयरमैन बनने के लिए अगर आप अपने कौम को बेच रहे हो तो लालू, नीतीश और प्रशांत किशोर को दोष मत दो, दोष अपने आप, दोषी अपने आप को मानो। जदयू में जो भी मुसलमान नेता आज खड़ा है वो किस आधार पर खड़ा है? किस आधार पर खड़ा है? भाई अगर आरजेडी ने किसी एक आदमी को एमएलसी बना दिया, वो तो एक मुसलमान एमएलसी बनाना, उससे क्या हुआ? समाज का उससे क्या फायदा है? क्यों मुसलमान समाज सो कॉल्ड जो फातमी है उनकी बात सुने? क्योंकि उनको टिकट दिया। फातमी साहब को आरजेडी ने टिकट दे दिया तो वो 2.5 करोड़ के मुसलमानों के नेता हो गए। समाज के लिए फातमी साहब एक शब्द भी मुंह खोल रहे हैं। सिद्दीकी साहब एमएलसी बन गए, एमएलसी बनने के लिए पूरे समाज को बेच दिया। अब समाज के साथ जो नाइंसाफी हो रही है वो नहीं दिख रही है। एमएलसी बना दीजिए, एमपी का टिकट दे दीजिए, और समाज की नाइंसाफी आपको नहीं दिख रही है। आप जेडीयू में रह चुके हैं, प्रशांत जी, 2 बड़े डेवलपमेंट जेडीयू में हुए हैं। केसी त्यागी ने भैया, आप पत्रकार हैं, रोज आप यहाँ आते हैं। ए टीम वाले कौन है, बी टीम वाले कौन है, यहाँ की भीड़ बता रही है, आप देख लीजिए। जेडीयू में 2 डेवलपमेंट हुआ है, श्याम रजक ने ज्वाइन किया और केसी त्यागी ने चीफ स्पोक से रिजाइन दिया है। क्या असर होगा इसका? भाई ऐसा दल जो खुद ही खत्म हो रहा है, सूर्यास्त हो रहा है, तो अब आप पूछ रहे हैं कितना गर्मी लगेगा, क्या होगा? भाई जब डूब रहा है तो डूबेगा ही, अब उसमें कोई आए कोई जाए। जनसुराज यहाँ के युवाओं के लिए क्या करेगी? भाई क्या करेगी? ये जब हम सम्मेलन करते हैं, आज मुसलमानों के साथ बैठक थी, तो मुसलमानों के लिए क्या करेंगे वो बताया, युवाओं के लिए क्या करेंगे, व्यापारी के लिए क्या करेंगे, वो तो 2 साल से गांव-गांव घूम करके बता रहे हैं।
लिए थे भाई जी कुछ वीडियो ले पाए थे वीडियो थोड़ा सा वीडियो आया है। चलिए ठीक